मिलेगा सबसे बड़ा गिफ्ट इस सप्ताह। जी हाँ, एक बड़ा परिवर्तन होगा, इसलिए लिखा गया है कि परिवर्तन का जो समय है वो अब आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं, अपना ध्यान रखिए और स्वागत भी करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल पर। किस्मत के सुनहरे पन्ने अब यहाँ पर शनि महाराज लिखने जा रहे हैं। इस सप्ताह में गज केसरी राजयोग आपके जीवन को एक नई दिशा और दशा देने जा रहा है। कुछ लोग ये सोचते हैं या ये समझते हैं कि राजयोग का मतलब क्या होता है। वो ये नहीं समझ पाते कि राजयोग का मतलब क्या होता है। राजयोग का तो मतलब होता है राज करना, और राज करना किसे कहते हैं वो आप जानते हैं। राज की कैटेगरी हो सकती हैं। कोई व्यक्ति यूनियन का लीडर हो सकता है, कोई अपने परिवार में ही राज कर रहा है कि उसके बगैर एक चम्मच नहीं हिल सकती, वो भी तो एक राजयोग है। कोई एक रिक्शा यूनियन का राज कर रहा है, कोई अपने व्यापार पर राज कर रहा है कि वो ऐसे ग्रह लेके पैदा हुए हैं कि वो सिर्फ अपनी टेबल पर बैठे हैं और पैसा आ रहा है, अथा आ रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट चल रही हैं, बिजनेस बढ़िया चल रहे हैं। कोई राज कर रहा है जॉब में कि बैठा हुआ है, कंसल्टेंट है, काउंसलिंग सिर्फ दिमाग का खेल है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, पर पैसा एक 10 घंटे 12 घंटे काम करने वाले व्यक्ति से ज़्यादा आ रहा है। उसका बुद्धि से राजयोग बना हुआ है, किसी का धन से राजयोग बना हुआ है, कोई सिर्फ भाग्य से राज कर रहा है। भाग्य से राज करने का मतलब है, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा और ख़ुद भी घर परिवार में चर्चाएं करी होंगी कि यार ये तो कुछ भी नहीं था, आज ये कितना देखो ऊपर उठ गया, आज ये 2-2 4-4 5-5 गाड़ियाँ, गधे घोड़े बंगले, ये वो इतना सब कुछ हो गया इनके पास में। ये भी एक राजयोग है। कोई शॉर्टकट से पैसा कमा रहा है, शेयर मार्केट से अच्छा आ रहा है पैसा, तो वो भी राजयोग है। तो राजयोग के तो रूप अनेक हैं, एक नहीं है, और ये स्थायी भी नहीं है। अगर स्थायी योग तो वो है अगर आप जन्म से पैदा हुए हो लेकर के, और एक है जो आप गोचर में लेकर के पैदा हुए, माने कि गोचर में चल रहा है। वो टेम्परेरी होगा, 3 4 6 महीने 2 साल 2.5 साल तक का हो सकता है। तो मित्रों, मैं हूँ मानविंदर रावत, आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। और साप्ताहिक राशिफल को शुरू करते हुए बताना चाहूँगा 11 से लेकर और 17 तारीख के बीच में चंद्रमा धनु, मकर और कुंभ राशि पर गोचर करेंगे। किस किस तारीख में करेंगे ये वीडियो में बात करते करते कवर हो ही जाएगा। सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे बात करूँगा वृषभ राशि की। तो जितने भी जातक अब मुझे वृषभ के सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुने मेरी बातों को, जो भी बातें मैं आपको बताता हूँ। आपके लिए ये वीक पूरा अच्छा है। जी हाँ, पूरा वीक अच्छा है। भाग्य के लिए, जॉब के लिए अच्छा है, गुप्त युक्तियों से धन प्राप्ति के लिए अच्छा है, आपके कैरियर के लिए अच्छा है, जॉब के लिए भी अच्छा है, प्रमोशन ट्रांसफ़र के लिए भी अच्छा है। और शुरुआत में ही आपको शनि महाराज भी मार्गी की चाल में इस वीक में मिल जाएंगे, सोमवार को ही सुबह 7:45 पर। इसलिए कहा जा सकता है कि जीवन एक नई रफ्तार लेगा। जी हाँ, आपके पिता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो वो भी इम्प्रूव होगा। आपको कोई नस नाड़ियों से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो वो ठीक होगी। जांघों में कोई तकलीफ़ चल रही है, घुटनों में, तो वो ठीक होगी। आपके कैरियर के घर में, प्रमोशन के घर में भी उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में भी एक बार पुनः खुशहाली लौटेगी इस वीक में। आपका गुस्सा ज़रूर इस सप्ताह में थोड़ा बढ़ा रहेगा, पर विद्यार्थियों का रहेगा। उनको ऐसा लगेगा कि मेहनत बहुत कर रहा हूँ पर असफल हो रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का भी रिजल्ट आया है, प्रतियोगी परीक्षाओं का आया, वो निराश हुए हैं। तो ऐसे लोगों को इरिटेशन होगी स्वयं से। आपकी जन्म पत्रिका में राशि के अनुसार जो ग्रहों की चाल है धन के रूप में बहुत अच्छी है। इस वीक में धन के अवसर आपको मिलेंगे। पहले 2.25 दिन
यानी कि वेडनेसडे शाम 4 बजे तक के समय को निकाल लीजिए। तला बाहर का उल्टा सीधा कुछ भी मत खाइए। तृतीय से चंद्र अष्टम भाव में रहेंगे तो स्वास्थ्य पीड़ा देंगे। इसके बाद आगे का पूरा वीक आपके लिए बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, आपके कार्यों को सिद्ध करने वाला है, ये मैं आपसे कहूँगा। यश बढ़ेगा आपका। तो ये स्थिति जो है वृषभ राशि की बन रही है, अच्छे रूप में बन रही है। दोस्तों, अब विषय को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और राशि का नाम रहेगा मिथुन। जितने भी जातक अब मुझे मिथुन के सुन रहे हैं, आप भी सुन लीजिए ध्यानपूर्वक। आपकी जो ग्रहों की चाल रहेगी उसके अनुसार आपसे एक बहुत बड़ा संकट इस सप्ताह में टल रहा है। वो संकट टल रहा है अकस्मात भाग्य के रूप में होने वाली हानि, शनिदेव के मार्गी होने से जो आपको हानि हो रही थी वो दूर हो जाएगी। आपकी जन्म पत्रिका में इस वीक में विशेष रूप से पहले 3 दिन यानी कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे शाम 4:15 बजे तक का समय काफ़ी अच्छा है। उसके बाद वेडनेसडे शाम 4:15 से लेके और 15 तारीख की रात को 9:15 बजे तक आपको थोड़ा केयरफुली काम करना है। आपको हाई रिस्क नहीं लेना है, संयम पूर्वक शांति के साथ समय को निकालना है। बेवजह किसी से उलझना नहीं है, अपनी विचार शक्ति को मजबूत रखना है, ये मैं आपसे कहूँगा। और इसके बाद के जो दिन रहेंगे यानी कि 15 की रात 9:15 बजे से एक बार पुनः फिर किस्मत चमकेगी, और आखिरी के 2 दिनों में धन के रूप में कोई बड़ा लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ, जाता हुआ सप्ताह आपको धन का आशीर्वाद दे जाएगा, पैसा दे जाएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो इसलिए धन के नज़रिए से सप्ताह के आखिरी जो दिन हैं वो बहुत अच्छे नज़र आते हैं। दाम्पत्य जीवन के नज़रिए से स्थिति अभी थोड़ी सी है तनाव वाली, बट पहले 3 दिन तो कोई चिंता वाली बात उसमें भी नहीं दिखाई देती। उसके बाद छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है। पढ़ाई लिखाई के नज़रिए से सामान्य रहेगा ये वीक, कोई बड़े बदलाव नहीं दिखाई देते। जॉब भी सामान्य गति से चलती रहेगी। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि की। जिस राशि के बारे में बात करेंगे, इन पर शनि का विशेष फल रहेगा। जी हाँ, राशि का नाम है कन्या। कन्या के दर्शकों, आपके लिए जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार एक जबरदस्त सुंदर राजयोग जो भद्र नाम का महापुरुष राजयोग है, ये आपके जीवन में बना हुआ है। इस राजयोग की बदौलत ये पूरा सप्ताह आपका ज़बरदस्त निकलेगा, जॉब के दृष्टिकोण से और साथ में ट्रांसफ़र प्रमोशन के दृष्टिकोण से। आखिरी के केवल 2 दिन हैं जो आपको सावधानी पूर्वक व्यतीत करने हैं, अदरवाइज़ तो अच्छा है। आखिरी के 2 दिनों में घर में जो कलेश हैं वो बढ़ सकते हैं, विश्वासघात हो सकता है, कोई स्वास्थ्य को लेकर हानि हो सकती है, और विशेष रूप से जो डेली एसेंशियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसी चीज़ों का जो काम करते हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। पर जैसा मैंने कहा कि बुध दिशा बली हैं और भद्र नाम का राजयोग बना के बैठे हैं, तो बहुत अच्छे हैं। शुरुआत बहुत अच्छी होगी, क्योंकि शुरुआत के पहले ही दिन चंद्र ग्रह अपने कारक स्थान में होंगे 4th हाउस पर। तो ये आपके मन से, आपके विचारों से आपको शुद्ध करेंगे। माता से स्नेह मिलेगा, उनके साथ में स्थिति अच्छी बनी रहेगी, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मित्रों, शनिदेव भी मार्गी हो जाएंगे, मार्गी शनि का भी आपको शुभ फल मिलेगा। उनका आशीर्वाद आपको एजुकेशन के क्षेत्र में मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि एजुकेशन के घर में मार्गी हो रहे हैं, आपकी रिसर्च को कंप्लीट करा देंगे। कोई रिसर्च आपकी नहीं हो पा रही है, बहुत समय से पेंडिंग चल रही है, वो हो जाएगी।
आपको नीतिवान बनाएंगे, आपको विद्या का सुख देंगे, संतान का सुख देंगे, आपकी मंत्रणा शक्ति को मजबूत करेंगे, शास्त्रों का ज्ञान देंगे, यश बढ़ेगा आपका, प्रबंधन कला बढ़ेगी आपकी। ऐसी तमाम चीज़ें इस सप्ताह में देखने को मिलेगी। एजुकेशन को भी मजबूत करेंगे। अच्छा योग है ये यहाँ पर कहा जा सकता है वीडियो के माध्यम से। तो यह है कन्या राशि की स्थिति। फाइनेंशियल गेन इस वीक में अच्छे हैं, इसलिए उसको लेके कोई ऐसी तनाव वाली बात नहीं नज़र आती। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि की, और राशि का नाम है वृश्चिक। जितने भी जातक मुझे वृश्चिक के सुन रहे हैं, आपके अब फल को प्रारंभ किया जा रहा है, इसलिए ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। वृश्चिक के दर्शकों, आपकी जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार आपके लिए शुरुआत में ही धन की आवक हो रही है। ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर पहले ही दिन पैसा मिल जाए और भाग्य के अनुरूप मिल जाए तो और क्या चाहिए। दोपहर 12 बजे के बाद सोमवार को आपको धन की आवक का एक योग बनेगा, जो बुधवार शाम 4:15 बजे तक चलेगा। जी हाँ, 4:15 बजे तक ये बहुत सुंदर योग है। आप किसी से आर्थिक लेन देन बिल्कुल कर सकते हैं। ग्रह आपके लिए पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी जो जन्म पत्रिका है उसमें कुछ चीज़ें हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जैसे लाभ इस पूरे वीक अच्छा रहेगा क्योंकि लाभ के ही घर में गोचर करेंगे। इस वीक में आपकी मैरिज लाइफ भी अच्छी रहेगी, और अंतिम दिन यानी कि जाता हुआ जो ये सप्ताह रहेगा आपको बहुत कुछ देता हुआ जाएगा। माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा जाती हुई आपको अच्छा सुख साधनों का आशीर्वाद देती हुई जाएंगी। इसके अलावा इस वीक में आपकी जो गोचरीय स्थिति है उसमें कुछ और बदलाव हो रहे हैं, और वो बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं एजुकेशन के दृष्टिकोण से। एजुकेशन में कोई विशेष सफलता आपकी पत्री में बन रही है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, ये है यहाँ पर वृश्चिक राशि का ग्रह गोचर। अच्छा है, इसलिए आपको ऐसी कोई तनाव वाली बात नहीं है। मार्गी शनि का प्रभाव आपके लिए ठीक रहेगा। तीसरे स्थान में शनि बुरा फल नहीं करते। दोस्तों, ये है आप सभी 4 राशियों की चर्चा। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।